डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है, एक महान भारतीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य क्षेत्रों में योगदान किया। आज हम उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे, जो कि संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत है। पहले बात करेंगे हम उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वे अपने माता पिता रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। वे महार समुदाय से थे, जो उस समय अछूत मानी जाने वाली दलित जाति थी। इस वजह से उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब असाधारण रूप से मेधावी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में पूरी की। एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से उन्होंने 1912 में अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। 1913 में बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति से वे कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क गए, जहां उन्होंने 1926 में अर्थशास्त्र में एमए और फिर पीएचडी प्राप्त की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ग्रेस इन लंदन में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने अर्थशास्त्र में डीएससी और बार एट लॉ की उपाधि हासिल की। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट प्राप्त की। बाबा साहेब ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी। 1927 में महार सत्याग्रह के जरिए उन्होंने दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों तक पहुंच दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 में और समता सैनिक दल जैसी संस्थाओं की स्थापना की। 1932 में पुणे समझौता, महात्मा गांधी के साथ हुए समझौते से दलितों को विधायकों में अलग प्रतिनिधित्व मिला। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद वे पहले कानून मंत्री बने। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय संविधान को आकार दिया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे मूल्यों को शामिल किया गया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने हिंदू धर्म की असमानताओं से तंग आकर बौद्ध धर्म को अपनाया और लाखों अनुयायियों को इसके लिए प्रेरित किया। उनकी प्रमुख रचनाएं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, कास्ट से इन इंडिया आदि हैं। वे मानते थे कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष ही दलित उत्थान का रास्ता है। उनका नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उनकी पहली पत्नी रमाबाई थी, जिनसे उनका विवाह 1906 में हुआ था। उनकी मृत्यु 1935 में हुई। 1948 में उन्होंने दूसरा विवाह सविता कबीर से किया, जो कि एक डॉक्टर थी। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हुआ। उन्हें मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं थी। बाबा साहेब के मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। वे आज भी भारत में सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के प्रतीक हैं। हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब का जीवन एक प्रेरणा है, जो ये सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा और संकल्प से समाज को बदला जा सकता है। आप सभी को हमारी तरफ से अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।